नमस्कार जी। आप सबका हेल्थ एंड मेडिटेशन चैनल में स्वागत है। जैसा मैं कई लास्ट मोर देन 1 वीक जितनी भी वीडियो बनाई है मैंने हेल्थ के एक्सरसाइज के बारे में बताई हैं। ये एक्सरसाइज मैंने बॉटम टू टॉप कवर की हैं, हील से लेकर के टॉप तक। गर्दन की, हाथ की, शोल्डर फ्रोजन मैंने कवर किए हैं, चेस्ट कवर किया है। और स्पेशली मैंने हील एंड नी पेन को लिया है। नी पेन इज वेरी सीवियर पेन आजकल काफ़ी मात्रा में लोगों को हो रहा है। इन ओल्ड एज नहीं, इवन 50 साल के बाद ही कहीं घुटने टूट जाते हैं, मटक मटक के चलती हैं, लेफ्ट राइट, कभी लेफ्ट को झुक गई कभी राइट को झुक गई। कहीं से पूछता भी हूँ, मैंने कहने को बताया कि इट इज क्योरेबल। खैर वो मुफ्त की चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगती है, बोले ये क्या बोल रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो मैंने भी कोई खास ध्यान नहीं देता हूँ। जो चीज़ यूजफुल है मैं अपने लिए यूज कर सकता हूँ, कोई उसे ले ना ले, कोई प्रसाद बट रहा है अपने लिए लो। हम दूसरी चिंता क्यों करते हैं? वो अपने कर्म अपने साथ लेके आया, मैं अपने कर्म अपने साथ लेके आया हूँ। तो मुझे अपना जिम्मेवार होना चाहिए कि मैं इस बीमारी से सफर ना करूं। और ये बीमारी का जो एक्सपीरियंस है ये कहीं से चुराया हुआ नहीं है, किसी की नकल की हुई नहीं है, ये अचीव किया हुआ है आफ्टर ए वेरी लॉन्ग पीरियड एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकली अचीव किया हुआ है, इसको आजमाया गया है, ये टेस्टेड है एंड नॉट रिटन इन द बुक्स। बताइए, कहीं किताबों में नहीं लिखा है ये, इसको साइंटिफिकली टेस्टेड है, ये लैब में टेस्ट हो चुका है, इसको देखा गया है। अब सबसे पहले मेरे बोर्ड पे लिखा है, मैंने लिखी है 12 डिसीज। और 12 डिसीज है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। थायराइड, सर्वाइकल, शोल्डर फ्रोजन, हील, नी पेन, स्ट्रेंथन द हार्ट, न्यूरो सिस्टम, स्पाइन, स्टेमिना, बीपी एंड ब्रोंकियल अस्थमा, लास्ट में है शुगर। 12 जो बीमारी हैं जो मैंने खुद, मेरे को नॉलेज है, जो टेस्ट की हैं। क्या लिख रहा है सबसे टॉप? नो मेडिसिन। इनको बिना मेडिसिन के क्योर किया जा सकता है, किया जा सकता नहीं, किया जा सकता है नहीं, किया जाता है। इसमें थायराइड जो टॉप पे लिखी है ये क्योरेबल नहीं है, वर्ल्ड में, विश्व में इसका कोई इलाज नहीं है, पर मैं इसे क्योर कर देता हूं। मैंने अपना किया है और मेरे 2-4 फ्रेंड का भी किया है और रिपोर्ट भी है। और फिर छोड़िए रिपोर्टों को, मुझे 4-6 पेशेंट दीजिए, मैं उनका क्योर कर दूंगा, मैं खुद कहता हूं। और इसकी एक्सरसाइज मैंने अपनी वीडियो पर ट्रांसमिट कर दी गई है। कोई सीक्रेट नहीं रखा गया है कि इनके बहाने में पैसे कमाऊंगा, नहीं, ओपन टू ऑल। पर भाई इनके साथ मेरा कुछ परहेज भी है, वो है कर्म। सुई की नौकी बराबर किया हुआ कर्म आपको भोगना पड़ेगा। हम एक दवाई देते हैं, 9 आदमी ठीक हो जाते हैं, 1 आदमी ठीक नहीं होता। अब ये थायराइड जिसकी बात कर रहे हैं बहुत सीरियस भी है। अभी कुछ दिन पहले आया कि थायराइड में करीबन कोकोनट के बराबर ट्यूमर निकला है, दिल्ली में ऑपरेशन हुआ है। मैं भी सरप्राइज किया गया, यार इसका मतलब है कि उसकी गर्दन में दूसरा सिर जैसा लटक रहा था, क्या हो रहा था? कैंसर भी हो जाता है, पैनक्रियाज में कैंसर हो जाता है। तो जो हमने दूसरों की बगल बांधी है वो कर्म तो भोगने पड़ेंगे, वही जमीन पे भोगने पड़ते हैं, उसके लिए कहीं दूसरी जगह नहीं बनी है, वो यहां भोगने पड़ते हैं कर्म। इसको नो वन कैन अवॉइड, ये प्रकृति का नियम है, जो जस कर सो तस फल चाखा। हमारे तुलसीदास जी ने क्लियर लिख दिया रामायण में, जो जैसा करता है भोगता है, और उसका इफेक्ट कर्मों पे भी आ जाता है, बीमारी पे भी आ जाता है। हर एक व्यक्ति को तो कैंसर नहीं होता है, हर एक व्यक्ति को लाइलाज बीमारी नहीं होती है, और शुगर तो इंसुलिन तक पहुंच जाता है, मैं तो उसको भी अंडरटेक करता हूं। हालांकि ऐसा कोई पेशेंट मैंने अभी तक क्योर नहीं किया है। ये झूठ बोलना, बूस्टिंग करना नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। बात वो करो जो कर सकते हो, झूठ बोल के मत करो। यूट्यूब पे क्या है, जो सीक्रेट नॉलेज है गुरु लोगों की चुरा करके उसका लेक्चर दे रहे हैं। अब उनसे पूछो तुम खांसी ठीक कर सकते हो, तो कुछ नहीं जी। तो समाज में वो चीज करो जो तुमने कर ली है।
ये मत करो पिक्चरों की तरह एक हीरो सात आदमियों को मार रहा है और पब्लिक देख रही है, उसकी नकल करती है। एक आदमी 7 आदमियों को मार रहा है, वो तो इसका मतलब कलयुग में रावण से भी ऊपर आदमी है। यूजफुल चीज करो, स्वयं को फायदा प्लस अदर्स को फायदा। बच के रहो समाज में। समाज तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं है, खोचने के लिए है, परेशान करने के लिए है। अब हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, अब पुलिस को ही ले लो, मैं कार में जा रहा हूं और 2 आदमी मोटरसाइकिल आके मुझे पीट देते हैं, तो मैं नेचुरली मैं कमजोर आदमी, बुढ़ा आदमी, आई विल टेक द शेल्टर ऑफ द पुलिस। अब मैं पुलिस के वहां गया जी, बोले बैठिए जी, यहां पर हम ढूंढ के ला रहे हैं। 4 घंटा बैठे रहे, 6 घंटा बैठे रहे। यार मैंने क्या कमी कर दिया है? आई एम दी अंडर पुलिस कस्टडी, बीइंग ए ओल्ड पर्सन। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन। कहीं भी चाहिए ये सिस्टम है, मिल रहा है लाइफ में। वहां चाहिए वकील के पास, खोचने के लिए तैयार बैठ रहा है, खोचने के लिए, पैसा लेने के लिए नहीं, खोचता है वो पैसे को। छीनने की तो बात बहुत छोटी बात है। इस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आपको जीना है। समुद्र में मच्छी है और मगरमच्छ भी है, उसमें आपको चलना है। ए वर्ल्ड, गुड एंड बैड पर्सन आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड। इसमें आपको जीना है, इसमें सफल होना है। सबक किससे लेना है? कछुआ से लीजिए, सांप से लीजिए, हाथी से लीजिए। एक कछुआ यार 300-400 साल भर जीता है और उसका न तो कोई कोट होता है, न उसका कोई घर होता है। ये कितना यार वंडरफुल चीज है हमारे। और सब लाइफ को एंजॉय करता है, वो खाना भी खाता है, बच्चे भी पैदा करता है। और हम लोग यार इतनी चालाकी करते हैं, कहां से लूट मार धन। मनुष्य के बराबर करप्ट आदमी वर्ल्ड में कोई जानवर नहीं है, कोई पशु पक्षी नहीं है। भाई भाई का नहीं होता है इतनी दुनिया में। और बीमारी तो एक, मैंने ज्यादा चैप्टर को मैं ओवरलेप नहीं कर रहा हूं, क्लोज नहीं कर रहा हूं। आई एम टेकिंग ओनली बीमारी। मैं समाज से बच के चलता हूं, एडमिशन से बच के चलता हूं और नुकसान सहन कर लेता हूं, पर किसी से छेड़खानी नहीं करता हूं। बच्चों को सबको सिखाता हूं, बच्चे जिस राह में कांटे डाइवर्ट द वे, रास्ते को करिए। और तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, डोंट वरी, सॉरी कहिए, कम बोलिए, गाली सुन लीजिए, बट उसका फल वो भोगेगा। इसे कोई रोक नहीं सकता, मैं लेके दे सकता हूं। जिसने किसी को सताया है, उसकी बद्दुआएं उसको फॉलो करेंगी। ट्रांसमिशन ऑफ द थॉट्स, बद्दुआएं विल फॉलो हिम एंड विल हार्म टू हिम, और उसे नुकसान पहुंचाएंगी। इसे कोई वर्ल्ड में पावर नहीं रोक सकती है। इवन गवर्नमेंट में कहीं भी हो, आदमी तो आदमी है, कोई थोड़ा है प्राइवेट में या घर में ही करेगा। ऐसा नियम है, कानून है। कर्म इतना इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर मेरे कर्म सही है ना, मेरे माई सेल्फ हुकम सिंह, तो आई कैन टॉक विद द गॉड। मैं भगवान से बात कर सकता हूं। हालांकि वो चैप्टर मैंने लिया नहीं है, पर मेरे सिस्टम में है। हेल्थ एंड मेडिटेशन, मेडिटेशन वी विल टेक लेटर ऑन, जब 1-2 साल में नंबर आएगा तो। पहले तो हेल्थ ही छुटकारा मिले हमको, तीसरे दिन हम बीमार हो जाते हैं। मैंने कईयों से कहा, हालांकि झूठ बोला, मेरे पास भी काफी कांटेक्ट नंबर आए हैं, मेरे लोगों ने फॉलो किया है कि हम आपको अनुसरण करना चाहते हैं, हम आपके पास हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहते हैं, हम उसके लिए भी अरेंजमेंट करेंगे। ऐसी बात नहीं, आई एम गेटिंग गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक। ये चीज होते भी हमें प्रॉब्लम आती है यार। मैं कम एज क्यों जीता हूं? जब कछुआ 3.5 साल जी सकता है, कम से कम मुझे 1.5 वर्ष जीना चाहिए, 1.25 वर्ष जीना चाहिए। कछुआ में मेरे फर्क है, मैं टेंशन में हूं। कछुआ पे कोई कार नहीं होती है। अब मेरे तो चलाने लायक तो नहीं, स्कूटर ले लिए मैंने, कार खरीद तो नहीं सकता। दो फ्लैट का कमरा ले लिया मैं, 4 फ्लैट का कमरा। तो मैं कछुआ के बराबर नहीं जी सकता। आई हैव क्रिएटेड माई ओन टेंशन। मैंने अपने लिए एक ऐसा टेंशन ले लिया, सवारी ले ली है, जिसके मैं ऊपर सवार हूं। मैं बीच में एक कर्म की बात कह रहा था, वहां एक लाइन भूल गया मैं। कर्म के बाद फिर विल कम टू नेक्स्ट ऑन। कर्म इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कर्म सही है, अच्छी लाइफ है, मेडिटेशन करते हैं, तो कर्म के आधार पर संत लोगों ने बताया है कि आप भगवान के नजदीक आ सकते हैं। यू कैन कम टू इन कॉन्टेक्ट विद द गॉड।
जी चाहे जब मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। जी चाहे जब मिलूं आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं। मेरे पाप कर्मी तुझसे प्रीत न करने देते हैं। मेरे जो पाप कर्म है वो डिस्टेंस बनाए रखते हैं, गॉड से दूरी बनाए रखते हैं। उन चीजों को याद रखिए। ये जो सिस्टम है जो मैं बात कर रहा हूं, एक्सपीरियंस, ये 6 महीने का बुकों से रटा हुआ नहीं है। मोर देन 20 years gained from the meditation with the help of the guru, with the help of the God. और ये मैं सिखाता हूं, अगर तुम्हें अधिक पैसा चाहिए, तुम अच्छी हेल्थ चाहिए, कम टू द गॉड, कम इन द कॉन्टेक्ट विद द गॉड। जी गॉड कहां रहता है, कैसे रहता है, कोई बात नहीं, आप अच्छे कर्म कीजिए, गॉड इज विद यू। और कहो मैं किसी को संभाल दूं, सॉरी। कोई भी प्रवचन करने वाला, कोई भी बड़े बड़े प्रोग्राम करने वाला, हजारों लाखों की तादाद करने वाला, कोई किसी को नहीं बदल सकता है। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। सत्संग में चलो जी, सत्संग में चलो। अरे हम लोग तो उनको और ऊपर दे रहे हैं, करप्ट आदमियों को आगे भेज रहे हैं, उनको सहारा दे रहे हैं, हम देखना चाहते हैं। हम लोग, कोई किसी को नहीं बदल सकता, एक आदमी को कोई नहीं बदल सकता वर्ल्ड में। हमारा ये हिस्ट्री कह रही है, हमारा इतिहास कह रहा है। महाभारत हो गया, एक दुर्योधन नहीं बदला गया। महाभारत हो गया, कितनी सेना, कितने व्यक्ति मारे गए, कितना समय लगा, एक दुर्योधन नहीं बदला गया। किस पर नहीं बदला गया? कृष्ण, गॉड। जब यार गॉड पे काम नहीं कर सकते तो तुम अपने जो है ये इतना बड़ा सामाना लेकर के क्यों पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हो? अजी हम क्यों बना रहे हैं? पब्लिक आ रही है और हमें पैसा दे जाती है। हमने तो अपना आश्रम बना लिया है, हमने तो कार खरीद ली है। अब पब्लिक आगे पूछे स्वामी जी हमारा क्या होगा, पंडित जी हमारा क्या होगा, हम किसी के पास नहीं गए जी, वही आ रहे हैं। और उनमें से उनकी पोल खुल गई तो बेचारे जेल में बैठे हैं। यार किसी जो जेल में बैठे हैं या जो भाषण दे रहे हैं, उनसे तुम कह सकते हो जी मुझे जुकाम हो रहा, ठीक कर दो, सॉरी, वो जुकाम को ठीक नहीं कर सकते, आपको मिसगाइड कर सकते हैं। ये दुनिया है, ये आराम की नहीं है। जब कछुआ 3.5 साल का जी सकता है तो भाई कांट आई। अरे मैं तो कछुआ ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, कछुआ तो अंग्रेजी भी नहीं जानता है और मैं तो अंग्रेजी बोल लेता हूं। और कछुआ बीमार नहीं रहता, मैं बीमार रहता हूं। क्यों? मेरे को ज्यादा नॉलेज है। जब गॉड ने मुझे जमीन पे भेजा तो मुझे शक्ति दे दी, मैं इसको डिस्क्रिमिनेशन पावर दे दी कि मैं तेरे को निर्णायक शक्ति दे रहा हूं, जो तू चाहे निर्णय ले सकता है। निर्णय कहां से लूं? मैं तो हॉस्पिटल में पड़ा हूं। और कछुआ पानी में अपना जी रहा 350 वर्ष। मैंने कछुआ की नकल ही नहीं की। योगी लोग करते थे, सन्यासी लोग करते थे। जब वो बीमार हो जाते तो रात भर जगते थे, वो पुस्तकें नहीं पढ़ते थे, सोचते थे, मेडिसिन करते थे, व्हाट इज द रेमेडी ऑफ दिस वन, कैसे ठीक हो गए, उनको सॉल्यूशन मिल जाता है। मैं खुद अपनी लाइफ का बताऊं, कोई प्रॉब्लम आती है, मेरी पेंशन की ऑफिस बहुत दूर थी, हम क्या करें कैसे करें, मेरे पास सॉल्यूशन आ गया, मैंने कर लिया काम। मैं पर्सनल अपने किसी एग्जाम्पल आपको दे करके मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, टू दी पॉइंट बात करता हूं, टू दी पॉइंट। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, लंबी लाइफ जीजिए, आप बॉडी को रिजुनेट कीजिए, कम ब्रीथ लीजिए, प्राणायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और बीमार मत होइए। बीमार का तो मैं इतना दुश्मन हूं, मेरे पोते को किसी को जुकाम में हो जाता है, हालांकि भाई सुनता नहीं है, खांसी आती मेरे आज भाई एक्सरसाइज बताएंगे, वो नहीं सुनता है, ऐंठता है। हम तो दुनिया वाली बात क्या करें, हम तो अपने बच्चों से ही परेशान हैं। अरे यार वीडियो बनाएंगे, अभी टाइम नहीं है। और खांसी मेरे को करीबन अभी 22 हो गए, 8 साल से जुकाम नहीं होता है। खांसी हो जाती है, कोई मसला पेशेंट हूं, जुकाम होता नहीं है मेरे को। और ये एक्सरसाइज मैंने ज्यादा व्यक्तियों को नहीं बताई है, सिर्फ 5-6 आदमियों को बताई है। बोले हाँ जी जुकाम नहीं होता। मैंने बोले कभी कभी हो जाता है जी, जब मौसम चेंज होता है तो क्या करते हो कि जी आपने बताया कि एक्सरसाइज को कंटिन्यूस रखिए, आप जो भी गंदगानी है नाक आती है
थोड़ी देर बाद आएगी, वो फिर 1 घंटे में ठीक हो जाएगी। इतना बड़ा सॉल्यूशन है यार। छुट्टी ले रखी है आज हमने, जुकाम हो गया मुझे, खांसी हो गई है, इतना टेंशन होता है मुझे कि मैं किस दुनिया में रह रहा हूं यार। हालांकि मैंने भी वो जीवन पार किया है, पर आज मैं उन चीजों चिढ़ता हूं कि सब कुछ होते हुए भी सकल पदार्थ है जगमाई और कर्महीन नर पावत नाई। और सब चीज दुनिया में हम उसे डिस्टेंस बनाए हुए हैं। वी आर अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम। हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ता लेफ्ट को, हम राइट जा रहे हैं, और इसलिए हम सफर करते हैं। प्रीमेच्योर डेथ होती है, बच्चा मर जाता है, ये सरप्राइज नहीं है, डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, वो हमारे कर्मों का फल है। कहते हैं खुदा ने उस कौम की हालत को खुद नहीं बदला, खुदा ने उस कौम की हालत को खुद नहीं बदला, जिसे खुद न हो ख्याल अपनी हालत बदलने का। जो स्वयं बदलना नहीं चाहता है उसे भगवान नहीं बदल सकता है। कितनी बड़ी साइंस, और मनुष्य के पास है, पता नहीं क्यों छिपा के ले जा रहा है। जब काफी समय हो गया, मैंने सोचा यार जो मैंने माल 20-25 साल में इकट्ठा किया है, क्योंकि मेडिटेशन करने से पहले मेरे पास कुछ नहीं था, एक भक्ति थी, रामायण पढ़ता था। मेडिटेशन से जो माल आया है, आया नहीं है, अर्रा आया है, ओवरलोडिंग कर दिया है, मैं सहन नहीं कर सकता हूं। कभी कभी रात में आंख खुल जाती तो मैं मेडिटेशन बैठ जाता हूं। मेरे से किसी पूछता नहीं है कोई कि बाबा क्या करें, ताऊ क्या करें, नहीं, वो अपने मस्त हैं। बताइए, मैं फौज में रहा, सब कुछ फैसिलिटी, मैं अभी भी ड्रिंक नहीं करता हूं। मैं हर चीज करने से पहले सोचता हूं रीजनिंग, रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, तब जाके मैं ये काम करता हूं। जब इतनी बड़ी साइंस हमारे पास है तो हम नरक में क्यों पड़े, क्यों हम इस्तेमाल नहीं करते। हमको जो है इस सिस्टम में आने के लिए सोचना चाहिए। कोई आदमी मिल गया है तो हमें उसे गाइड करना चाहिए, और कोई पूछता है तो पर बिना पूछे गाइड नहीं करना चाहिए। हमने तो लोग देखे हैं जी, सुबह से शाम बीमार पड़े, वो पड़े, उनसे पूछो, बस ज्यादा नहीं कहेंगे, उससे कुछ नहीं कहेंगे। तो मैं आज अपने अचानक बोलना तो मुझे काफी समय तक था, कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस थे, मैं यहीं बंद कर रहा हूं, और आगे हम इस चैप्टर को लेंगे। एंड थैंक यू, नमस्कार।